गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे चालक और अचालक। चालक क्या होते हैं और अचालक क्या होती हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमारे कुछ मेटल्स होते हैं जो कि विद्युत के चालक होते हैं, मतलब जिनके द्वारा विद्युत धारा जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो वे पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से प्रवाहित हो जाता है वो विद्युत के चालक होते हैं। उनके एग्जाम्पल्स हैं पीतल, तांबा, चांदी, कार्बन इत्यादि। ठीक है। कुछ लिक्विड्स भी होते हैं जैसे कि पारा, अम्लीय जल, लवणों के जलीय विलयन, मनुष्य का शरीर, पृथ्वी आदि भी विद्युत के चालक होते हैं। ठीक। और अचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनसे आवेश प्रवाह नहीं हो सकता विद्युत के अचालक या विद्युत रोधी होते हैं, जैसे कांच, आबनूस, रेशम, गंधक, मोम, सूखी लकड़ी, चीनी मिट्टी, लाख, रबर इत्यादि विद्युत के अचालक होते हैं। ठीक है। तो हमने पढ़ा चालक और अचालक। जिनके द्वारा करंट क्या हो, इजीली फ्लो हो जाए, वो चालक कहलाएंगे, कंडक्टर्स कहलाएंगे। और जिनके द्वारा विद्युत का प्रवाह, आवेश का प्रवाह ना हो, वो अचालक कहलाते हैं या नॉन कंडक्टर्स कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो वैसे तो नॉर्मली वो क्या होते हैं, अचालक होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अगर हम उसमें इम्प्योरिटीज़ मिला दें, अपद्रव मिला दें, तो वो चालक बन जाते हैं। उनके एग्जाम्पल्स हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। ये जो है, जब इन पर हम कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं तो वो चालक की तरह काम करते हैं। अब हम समझेंगे चालक कैसे, कोई भी मेटल्स या कोई भी लिक्विड कैसे चालक होता है, कैसे वो कंडक्टर की तरह कार्य करता है। इस बात को हम समझते। कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है, उस पर क्या होते हैं, वो ढेर सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। उसके सेंटर में मतलब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और बाहरी कक्षक में क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि मेटल, कोई भी जो तत्व होता है वो किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में नाभिक होता है जिसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, या नाभिक कहते हैं या न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस, इसके बाहर कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सर्कुलेट करके रहते हैं। और हमने बताया था जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। और प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। लेकिन इसमें एक कमी ये होती है कि जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पर प्रोटॉन क्या होते हैं, कम अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, कम अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, ईज़िली निकाले जा सकते हैं। ईज़िली क्या होते हैं, बाहर निकाले जा सकते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण किसी भी मेटल में, या हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ में करंट फ्लो की कैपेसिटी होती है। ठीक है। तो मेटल में होता ये है कि जैसे बहुत सारे ये मेटल है, इसमें खूब ढेर सारे ये आपके क्या हैं, एटम्स हैं। और ये इनके एटम्स के जो बाहर की तरफ आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर ये जो रिक्त स्थान होता है, इनमें क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। और जब इसमें एक विभवांतर, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है,
मान लो इन दोनों के बीच में क्या किया गया, करंट मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर दिया गया। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये फ्लो करने लगते हैं, ये फ्लो करने लगते हैं, जिनके फ्लो के कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, करंट फ्लो करती रहती है। और करंट की डायरेक्शन जो होती है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। इस तरह ये करंट का किसी भी कंडक्टर में या चालक में करंट का फ्लो होता है। और अचालक में इसका बिल्कुल इसका अपोजिट होता है कि उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो ये हम आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक और अचालक की व्याख्या। जब चालक पदार्थों के सिरों पर वैद्युत विभवांतर लगाया जाता है, जैसा कि अभी मैंने समझाया था। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विभवांतर और विभव के बारे में समझाएंगे। अभी आप समझ लीजिए, जैसा कि यहाँ पर समझाया गया है कि अगर हम किसी भी पदार्थ में उनके सिरों के बीच में क्या करें, विभवांतर स्थापित कर दें, विभवांतर लगा दें, तो होता ये है कि करंट क्या होती है, मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण क्या होती है, करंट प्रवाहित होने लगती है, करंट क्या होती है, फ्लो होने लगती है। जब चालक पदार्थों के सिरों पर विद्युत विभवांतर लगाया जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं और वैद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकार पदार्थों को वैद्युत चालक कहते हैं। मतलब जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती है, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैद्युत के चालक होते हैं। और जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन नाभिक में दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, मतलब उनके प्रोटॉन उनको काफ़ी अच्छे से बांधे रहते हैं, तो क्या होते हैं, वो इजीली नहीं निकाले जा सकते और वो वैद्युत चालक की तरह काम नहीं करते हैं। अब हम समझेंगे वैद्युत विभव के बारे में समझेंगे। तो वैद्युत विभव हम समझने से पहले हम थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ से कुछ रिलेट करके इसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे, फिर उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो होता ये है कि कोई भी जो पदार्थ होता है, उसकी टेंडेंसी होती है हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल आपने बहुत देखा होगा। एग्ज़ाम्पल क्या, इस बात को बहुत लोगों ने इसको देखा होगा अपनी डेली लाइफ में, कि जो किशमिश होती है, किशमिश सबने देखा होगा। अगर हम इसको हमने यहाँ पर ये पानी लिया है, ये हमने वाटर लिया है, इसमें हमने छोटी छोटी किशमिश डाल दी, ऐसे थोड़ी सी चिपटी ऐसे किशमिश डाल दी। अगर हम इसको वाटर में डाल देते हैं, तो ये थोड़ी देर बाद क्या होती है, ऐसे फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? होता ये है कि किशमिश के अंदर क्या होता है, वाटर की मात्रा बिल्कुल नहीं है, या तो बहुत कम है या बहुत नहीं है। तो वाटर क्या करता है, इसके अंदर जाता है और इसको क्या करता है, जिसकी वजह से वाटर का फ्लो क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ, मतलब किशमिश में अंदर की तरफ होता है, जिसकी वजह से ये गया इसके अंदर, इधर से हर तरफ से इसमें के अंदर वाटर गया और इसको क्या किया यहाँ पर क्या है कि बाहर तो वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पानी बहुत सारा है। यूँ कह लें कि यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन
बहुत है, लेकिन किशमिश के अंदर बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा कि वाटर की टेंडेंसी होती है, किसी भी पदार्थ की टेंडेंसी होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पर इसकी मात्रा ज़्यादा है और वहाँ से जहाँ पर इसकी मात्रा कम है उधर की ओर ये मूव करेगा। बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा है और किशमिश के अंदर पानी की मात्रा कम है। तो ये वाटर की टेंडेंसी है, या मतलब किसी भी पदार्थ की टेंडेंसी है कि जहाँ पर ये अधिक मात्रा में होते हैं वहाँ से ये उस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर इसकी मात्रा कम है। तो इस तरह क्या होता है, किशमिश क्या होती है, फूल जाती है, ऐसे ये फूल जाएगी। और हम एग्जाम्पल समझेंगे, एक यहाँ पर आपकी बुक में समझाया गया है, उसी एग्जाम्पल को मैंने लिया है कि अगर मान लीजिए आपने किसी 2 पॉट में आपने वाटर ले लिया, ये आपने इसको ये 2 पॉट में वाटर ले लिया, इनको ऐसे ये, और इनको एक, इनका दोनों का लेवल एक है, दोनों एक ही लेवल से भरी हुई हैं, दोनों पॉट भरे हुए हैं, और इनको हमने एक पाइप से जोड़ दिया। तो क्या यहाँ से मान लो इनको हमने ए नाम दे दिया, इस पॉट का नाम ए दे दिया और इसका नाम बी दे दिया, तो क्या ए से बी या बी से ए वाटर का फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों का लेवल क्या है, एक है। कैसे हो सकता है? या तो इस तरह जा सकता है कि हमने इसमें पानी की मात्रा हम अधिक कर दें तो जा सकता है, या ये करें कि बी को या ए को हम थोड़ा सा उसकी हाइट को ज़्यादा कर दें। तो हम करते क्या हैं, करते ये हैं कि ये है और हमने ए को थोड़ा नीचे रखा और बी को क्या किया, थोड़ा सा उससे थोड़ी ऊंची हाइट पे रख दिया। मान लो इसको हमने स्टूल पे रख दिया, ये हमारा 2, और इसको एक पाइप के द्वारा इसको जोड़ दिया। तो क्या होगा, वाटर बी से ए की तरफ क्या करेगा, फ्लो करने लगेगा, ईज़िली फ्लो करने लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊंचाई से ये पानी का फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, बी ए से बी में नहीं जाएगा, लेकिन बी से ए में आराम से ये जाने लगेगा। ठीक है, ये इसी तरह आप लोगों ने ताप वाला एग्जाम्पल भी खूब एक्सपीरियंस किया है कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 वस्तुएं हैं और एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, ये मान लीजिए TE ज़्यादा है और ये इसका कम है, इसका कम है और इसका अधिक है। तो दोनों, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दें तो क्या होगा कि जब तक TF का टेम्परेचर भी, इन दोनों का टेम्परेचर TE और TF के, मतलब ये 2 वस्तुएं हैं, दोनों का टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा, ए और बी का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ से हीट का फ्लो होता रहेगा, हीट का फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक सा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी जो वस्तुएं होती हैं या जो इनकी क्वालिटी होती है कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इनका फ्लो होता है। यहाँ पर टेम्परेचर का फ्लो भी हो रहा है, हीट का फ्लो भी हो रहा है, हीट का फ्लो भी इसी तरह हो रहा है, हायर टू लोअर। हमने अभी देखा था कि एक वाटर लेवल वाला भी हमने एग्ज़ाम्पल देखा कि जब तक कि 2, हमने यहाँ पर पॉट लिए थे कि दोनों का लेवल जब तक एक सा नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पर भी वाटर का फ्लो हो रहा था। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास, आपको करंट का फ्लो होना है तो करंट फ्लो में होता है, करंट फ्लो ऐसे होती है कि तो आवेश का फ्लो ऐसा होता है कि आपके पास ये 2, एक ऊंचे विभव वाली और एक नीचे विभव वाली, मतलब एक का पोटेंशियल ज़्यादा है और दूसरे का पोटेंशियल कम है। तो यहाँ पर जो चार्ज का फ्लो होगा
हायर टू लोअर होगा। यहाँ पर भी क्या होगा कि जो चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आपके पास दो यहाँ पर ये समझ लीजिए दो यहाँ एक कंडक्टर है, यहाँ पर आपने दो कंडक्टर लिए हुए हैं, तो यहाँ पर कंडक्टर में जो चार्ज का फ्लो होगा वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा। अब ये जैसे क्योंकि यहाँ पर हम करंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पोटेंशियल की बात करेंगे। तो पोटेंशियल को अब हम पोटेंशियल को समझेंगे कि पोटेंशियल होता क्या है, क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है पोटेंशियल। इस बात को हम समझेंगे कि ये पोटेंशियल होता क्या है। होता ये है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ आपके पास कोई पॉइंट है, कोई एक प्लेस है ए, ठीक। इस प्लेस पे आप यहाँ पर कोई अनंत बिंदु पर, बहुत दूर पर अनंत बिंदु पर कोई एक चार्ज रखा है Q। इस Q को हमें यहाँ लाना है, इस बिंदु तक लाना है, बिंदु A तक लाना है। तो इस बिंदु तक इस चार्ज को लाने में हमें जो वर्क करना पड़ा, इसी के टर्म में हम पोटेंशियल की डिफिनीशन देंगे कि ये जो हमारा चार्ज है ये प्लस है, ये बात यहाँ पर हम प्लस चार्ज लेते हैं। किसी भी धनात्मक आवेश को एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप है, वैद्युत विभव की माप है। एकांक धनावेश को, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो कार्य होता है वह उस बिंदु का वैद्युत विभव होता है, उस बिंदु का वैद्युत विभव होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो हमने वैद्युत विभव की डेफिनेशन कैसे दी, वैद्युत विभव की, ये हम वैद्युत विभव किसकी बात कर रहे हैं, वैद्युत विभव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वैद्युत विभव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैद्युत, अगर यहाँ पर इन्फिनिटी से यहाँ पर अनंत पर कोई चार्ज रखा हुआ है अनंत पर, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ए, इस अनंत से किसी प्लस चार्ज को, ये Q प्लस Q है, धनात्मक आवेश है, इस धनात्मक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने पर जो कार्य होता है वही उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की माप होती है। और वैद्युत विभव को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। वैद्युत विभव को इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे दिखाते हैं, V से डिनोट करते हैं। और इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमारे पास जो वर्क के टर्म में जो फार्मूला बनता है V = W/Q, V वैद्युत विभव = वर्क अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल = वर्क अपॉन चार्ज। और इसकी जो हमारी जो यूनिट बनी वो क्या हुई, कार्य का या वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जूल पर कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और वर्क का मात्रक होता है जूल। तो वैद्युत विभव का जो यूनिट बनी, क्या बनी, जूल पर कूलाम, ये हुई। एक यूनिट और इसकी होती है, जूल पर कूलाम की जगह हम वोल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी यूनिट और क्या होती है, जूल पर कूलाम को हम किससे लिखते हैं, वोल्ट से भी लिखते हैं। नॉर्मली हम
जब हम इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे या बात करेंगे तो वोल्ट के टर्म में ही बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन और बन गई। अनंत से किसी बिंदु तक एक कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस बिंदु का विभव होता है 1 वोल्ट। तो ये वैद्युत विभव की डेफिनेशन हुई। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप है। ये बात हमने आपको समझा दी। अब हम कल विभवांतर की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम विभवांतर की बात करेंगे। ठीक है।